रानी चुनने के लिए राजा ने इंसानी शरीर के आकार का एक अनोखा सांचा बनवाया। 3 राजकुमारियां अपने शानदार कपड़े और कीमती गहने उतारकर बड़ी ही नजाकत से उस सांचे के अंदर से गुजरी। तीनों की काया बिल्कुल सटीक थी, इसलिए वे यह परीक्षा आसानी से पास कर गईं। लेकिन राजा इतना आसान फैसला करने वाला नहीं था। उसने एक नौकर को आदेश देकर एक मेज मंगवाई और 3 प्यालों में उम्दा शराब डलवाई। उन 3 प्यालों में से एक प्याले में जानलेवा जहर मिला हुआ था। फिर नौकर मौत की सजा पाए 3 गुलामों को लेकर आया। तीनों को वही शराब पिलाई गई। उनमें से एक गुलाम तुरंत गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारियां दहशत में आ गईं। राजा ने कहा कि एक रानी में साहस होना भी बेहद जरूरी है। उसने राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बंधवा दी, फिर से प्यालों में शराब उड़ेली और तीनों प्यालों को आपस में बदल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उनकी आंखों से पट्टी हटवाई गई। जब उन्हें बताया गया कि कोई एक प्याला चुनकर पीना होगा, तो एक राजकुमारी ने सिर झुका लिया और पीछे हट गई। उसी पल ऐना आगे बढ़ी, बिना हिचकिचाए एक प्याला उठाया और एक ही सांस में पी गई। अब तीसरी राजकुमारी की बारी आई। उसने प्याला तो उठाया, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उसने भी हार मान ली। तभी ऐना फिर आगे बढ़ी और बचे हुए दोनों प्याले भी पी गई। फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। असल में ऐना पहले ही समझ चुकी थी कि राजा एक समझदार शासक है जो यूं ही किसी की जान नहीं लेगा। जो गुलाम पहले गिरा था वह सिर्फ राजा की योजना का हिस्सा था। ऐना की समझदारी ने राजा को गहराई से प्रभावित किया और उसे तुरंत रानी का ताज पहना दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा ये नहीं जानता था कि यही राजकुमारी आगे चलकर उसे सबसे बड़ा धोखा देने वाली थी।